Hello students, good morning. Today we again start the part 3rd chapter agriculture, and today's topic is food crops other than grains. In this topic we study about the other food crops which from grains. Okay. यहाँ हम दूसरी फूड क्रॉप्स के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे जो ग्रेन्स के अलावा हैं. आई होप दैट द प्रीवियस वन इज क्लियर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क द क्वेश्चन ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट हियर अबाउट द शुगर केन. तो पहले हम बात शुरू करते हैं यहाँ शुगर केन से. शुगर केन क्या है? शुगर केन के बारे में जब बात करेंगे, शुगर केन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील. ब्राजील के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. एंड यूपी इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया. यूपी को शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहा गया है. यूपी इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया. यूपी को शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है. तो मैक्सिमम शुगर केन मिल्स वी हैव इन यूपी. शुगर केन इज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप एंड इट ग्रो इन द ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. ओके. नेक्स्ट इज हियर दैट द हॉर्टिकल्चर. वी डिस्कस अगेन दैट द हॉर्टिकल्चर. व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? ऑफन क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम, बोर्ड एग्जाम. दे आस्क द हॉर्टिकल्चर. सीधा सिंपल सा है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नोन एज हॉर्टिकल्चर. जहां हम प्रोडक्शन कर रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, उसे हॉर्टिकल्चर कहा गया है. इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन 2008. 2008 तक भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का प्रोड्यूसर रहा है चाइना के बाद. प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर नोन एज हॉर्टिकल्चर. जो प्रोडक्शन है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, उसे हॉर्टिकल्चर कहा गया है. अब यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स में हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स भी ग्रो, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम ग्रो कर रहे हैं. जैसे मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो हम ग्रो करते हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल. ऑरेंज की बात करेंगे तो नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर, चिरापुंजी मेघालय में है. तो नागपुर इज फेमस फॉर इट्स ऑरेंज. ओके. देन दैट द बनानास की बात करेंगे तो वो ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं बनाना के, कि जैसे कि देखेंगे आप केरल है, मिजोरम है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, एटसेट्रा. लीची और गुआवा आर ग्रोन इन द यूपी एंड बिहार. ये क्वेश्चन भी बेटा एमसीक्यू में आ चुका है. आप लोग लिसन वेरी केयरफुली. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची. ओके. तो यूपी या बिहार, इनमें से एक को टिक करना होगा आपको. क्लियर. और नॉन फूड क्रॉप्स की बात करते हैं. कुछ नॉन फूड क्रॉप्स जैसे रबर है. इट इज रबर का मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो केरल है, तमिलनाडु और कर्नाटक. आफ्टर दैट वी डिस्कस हियर सम फाइबर क्रॉप्स. फिर कुछ फाइबर क्रॉप्स की बात करेंगे. अब यहाँ फाइबर क्रॉप्स में क्या आएगा? फाइबर क्रॉप्स में बेसिकली हमारे यहाँ टू मेन क्रॉप्स आर ग्रोइंग. तो कॉटन एंड जूट एंड नेचुरल सिल्क, द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स. बेसिकली क्या है कि यहाँ पर टोटली 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं. कॉटन है, जूट है, सिल्क है, और 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म. सिल्क जो है वो हमें कोकून से मिलता है, सिल्क वॉर्म के, ऑन द मलबरी ट्रीज. इस प्रोसेस को सेरिकल्चर भी कहा गया है. क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज सेरिकल्चर. तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑन द mulberry trees with the help of rearing of silk with the help of silkworm on the mulberry trees. That process is known as the sericulture. उसको फिर सेरिकल्चर कहा गया है. इसके बाद फिर बात की गई कॉटन की. कॉटन की बात तो सिंस फ्रॉम द एंशिएंट टाइम इंडिया इज नोन फॉर इट्स कॉटन प्रोडक्शन. मतलब प्राचीन समय से ही भारत जो है वेल नोन रहा है कॉटन के लिए. तो इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट. ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का इंडिया. कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक कॉटन सॉइल.
तो कॉटन जो है बेसिकली ग्रो किया जाता है ब्लैक सॉइल में, है ना, और इसीलिए इस ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। आप और स्पेशली हम इसे ग्रो करते हैं डेक्कन प्लेट्यूज में। जूट की बात करेंगे, जूट इज अ बायोडिग्रेडेबल है, इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर। इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट वेस्ट बंगाल है। क्लियर? जूट इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर, बायोडिग्रेडेबल है, पैकिंग मटेरियल बनाने के काम में आता है। जितना हम बना रहे हैं, जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना जूट को, उसका लगभग 70% हम यूरोपियन मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। इट इज बायोडिग्रेडेबल, यूज फॉर मेकिंग पैकिंग मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल है, पैकिंग मटेरियल के लिए काम में आता है। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे वो क्या हैं? क्वेश्चंस हैं जैसे विच स्टेट इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। तो यूपी हो गया आंसर। कौन से स्टेट्स को शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहा गया है? आंसर क्या हुआ? यूपी। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। व्हाट इज सेरिकल्चर? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ओवर द मलबरी ट्रीज विद द, है ना, रियरिंग ऑफ सिल्क with the help of silkworm on the mulberry tree is known as, this process is known as sericulture। अब इस सेरिकल्चर की जो प्रोसेस है, इसे इन्वेंट किया, डिस्कवर्ड किया किसने? चाइना ने। ठीक है ना। इसीलिए प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा सिल्क रूट, चाइना वाया यूरोप। तो वो रूट रहा जिसके यूरोप से यूरोपियन ट्रेडर्स चाइना से सिल्क लेकर के, सी रूट है, सिल्क लेकर के यूरोपियन मार्केट में बेचा करते थे। विच सॉइल इज नोन एज द कॉटन सॉइल। तो यहाँ भी मैंने बताया ना, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज नोन एज द कॉटन सॉइल। विच इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। तो विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। तो उसे क्या कहा गया है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो वो वेस्ट बंगाल है। ओके, अभी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने जूट पॉलिसी 2010 जो है वो शुरू की है। यहाँ पर इंक्रीज किया है जूट प्रोडक्शन को, ताकि एक तो इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉरेन करेंसी। क्लियर हो गया? लेट्स सी वंस अगेन। अभी हमने यहाँ पे देखा कि शुगर केन के बारे में हमने यहाँ ये जो आज का हमारा टॉपिक रहा उसमें हमने पढ़ा फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स के अलावा जो फूड क्रॉप्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। शुगर केन के बारे में, शुगर केन क्या है कि एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, ह्यूमिड, हॉट और ह्यूमिड में होगा। और बेसिकली क्या है, शुगर केन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। ब्राजील के बाद हम दूसरे नंबर पर हैं। यूपी में सबसे ज्यादा शुगर केन उगाया जाता है। दैट्स वाई द यूपी इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। अब उसके बाद फिर बात हुई हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर में जैसा कि बताया कि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, तो हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं आफ्टर चाइना। और मेजर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे ऑरेंज की बात करेंगे तो ऑरेंज को हम मैंगो को ग्रो कर रहे हैं यूपी में, और महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में ऑरेंज को हम ग्रो कर रहे हैं। नागपुर, चेरापूंजी ये फेमस है ऑरेंज के लिए। बनानास को जो हम ग्रो करते हैं तो बनानास के लिए जैसे कि बताया केरल है, मिजोरम है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, एक्सेट्रा। अब लीची और गुआवा की बात करते हैं तो यूपी और बिहार आता है। ठीक है ना। नॉन फूड क्रॉप्स क्या है? रबर है। रबर बेसिकली मेनली जो रबर है उसको हम ग्रो कर रहे हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन और जूट आएगी, है ना, नेचुरल सिल्क आएगा। तो ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। अब इसमें क्या है कि सिल्क जो है वो हम सिल्क वॉर्म से लेते हैं मलबरी ट्रीज पर। इस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहा गया है। कॉटन को अब कॉटन की बात करते हैं। फिर यहाँ पर कॉटन जो है ओल्ड होम है इंडिया का, नेटिव प्लांट है कॉटन। और कॉटन बेसिकली हम ग्रो करते हैं ब्लैक सॉइल में, इसीलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा गया है। जूट की बात करते हैं, जब हम जूट की बात करते हैं तो जूट इज द गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल में ग्रो कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा दूसरे राज्यों में भी ग्रो करते हैं, बंगाल है, बिहार है, आसाम है। तो बायोडिग्रेडेबल है, पैकिंग मटेरियल बनाने के काम में आता है। जितना हम ग्रो करते हैं उसका 70% से अधिक हम एक्सपोर्ट कर देते हैं यूरोपियन मार्केट्स में। क्लियर हो गया? नाउ सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर। आई होप all of you listen it very carefully and try to find out its answer and read the remaining content till here from the NCERT book. Now the last part we discuss in the next part. Okay, जहां पर हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर की बात करेंगे, वो हिस्सा हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।